हाथ जोड़ी करी ले गोहार भाई जी, करिहाना बात इनकार भाई जी। उपेंद्र जी पदाया बरसाती हाँ हो, कुशवाहा जी पदाया बरसाती हाँ हो, अबकी पंखे पा बटन दबा दी हाँ हो, अबकी पंखे पा। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। विधानसभा का गोह चुनाव क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है। भाजपा बनाम राष्ट्रीय लोक समता पार्टी यहां आमने सामने की लड़ाई हो गई है। हालांकि महागठबंधन का उम्मीदवार भी है, लेकिन मुकाबला रालोसपा बनाम भाजपा हो गया है, या कह सकते हैं कि एनडीए बनाम ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट हो गया है। हम इस पे बात करेंगे, वहां के आंकड़े देंगे, वहां के उम्मीदवारों की पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी आपकी ताकत बढ़े। तो गोवा विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गया है। रालोसपा ने चुनाव को दिलचस्प बना डाला है। जदयू के नेता रहे डॉक्टर रणविजय सिंह रालोसपा के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। उन्होंने पार्टी छोड़ी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में शामिल हुए और फिर रालोसपा ने उन्हें चुनाव मैदान में उतारा। पिछले चुनाव में वे महागठबंधन के उम्मीदवार थे और जदयू से चुनाव लड़ा था उन्होंने। भाजपा पिछला यानी 2015 का चुनाव गोह से जीत गई थी। इस बार भी वह सीट भाजपा की हो गई है और रणविजय सिंह अपने ही इलाके में ही बेगाने हो गए। तो रालोसपा ने उन्हें जीडीएसएफ का उम्मीदवार बनाया। पिछले चुनाव में भाजपा ने के मनोज कुमार जीते थे, उन्हें 53,615 वोट मिले थे। तो डॉक्टर रणविजय सिंह 45,943 वोट लाकर दूसरे नंबर पर रहे थे। भाजपा के सुरेश प्रसाद 18,951 वोट लाकर तीसरे और बसपा के अक्षय कुमार 6,743 वोट लाकर चौथे स्थान पर रहे थे। निर्दलीय रणविजय कुमार भी थे मैदान पे, उन्हें भी 5,000 से कुछ ज्यादा वोट आए थे। लेकिन ये जो वोटों का बंटवारा हुआ था, इससे डॉक्टर रणविजय सिंह की संभावनाएं धूमिल हुई थी और वो चुनाव हार गए थे 7,500-8,000 के आसपास वोटों से। लेकिन इस बार चूंकि चुनाव दिलचस्प न सिर्फ ये कि रालोसपा ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, बल्कि बहुजन समाज पार्टी का भी उन्हें समर्थन मिलेगा। यानी जो वोट पिछली बार करीब 7,000 वोट बहुजन समाज पार्टी को मिला था, इस बार वो डॉक्टर रणविजय सिंह को जाएगा। बाकी तो जाहिर है कि दिलचस्प चुनाव हो गया है और रणविजय सिंह के जीतने के ज्यादा उम्मीद लगाई जा रही है। गोह भूमियार बहुल क्षेत्र है और करीब 60,000 भूमियार मतदाता है। इसलिए चुनावी विश्लेषक मानकर चल रहे हैं कि डॉक्टर रणविजय सिंह वहां से चुनाव निकाल ले जाएंगे। गोह विधानसभा में कुल 2,83,101 मतदाता है। पिछली बार यानी 2015 में वहां करीब 1,53,242 वोट पड़े थे, यानी कुल वोटों का 54% वोट डाले गए थे। अब रणविजय सिंह ने जिस दिन उम्मीदवारी का पर्चा भरा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से, तो उमड़े जनसैलाब ने भी नतीजों की कहानी एक तरह से लिख दी है वहां के गोह विधानसभा के क्षेत्र के दीवार की इबारत पे। और उस भीड़ से लग रहा है कि रणविजय सिंह को लेकर लोगों में एक उत्साह है, जुनून है, और ये जुनून वोटों में बदला तो जाहिर है कि उनकी जीत को कोई टाल नहीं सकता है। करीब 40 से 50,000 की भीड़ उमड़ी थी। रणविजय सिंह के साथ नीतीश कुमार ने धोखाधड़ी की, एक आम धारणा वहां के भूमियारों में है और जाहिर है कि वो इस बार बदला चुकता करना चाह रहे हैं या नीतीश कुमार को सबक सिखाना चाहते हैं कि उन्होंने भूमियारों से गोह में भूमियारों को धोखा दिया, इसलिए एक
आक्रोश वहां भूमियारों में भी दिखाई दे रहा है। नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे, देखना दिलचस्प होगा कि वहां कौन कामयाब होगा। लेकिन डॉक्टर रणविजय सिंह ने वहां चुनाव में मैदान में उतरकर न सिर्फ ये कि अपनी जीत को सुनिश्चित करने की कोशिश की है, बल्कि जो फ्रंट बना है उसकी वजह से भी उन्हें बड़ी ताकत मिली है और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाकर कम से कम कहा जा सकता है कि रणविजय सिंह की संभावनाएं वहां बहुत बेहतर हैं। वोट कितना ज्यादा पड़ता है, कितने वोट डाले जाएंगे, कितने वोट पड़ेंगे इस कोरोना काल में, ये अलग है। लेकिन फिलहाल जो चुनावी विश्लेषक बता रहे हैं उससे पड़ला तो रणविजय सिंह का ही भारी दिखता है।